नमस्कार, मैं श्याम बिहारी द्विवेदी और आज हम मौजूद हैं प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में, जहां पर IBC 24 के खास कार्यक्रम जन संवाद की एक चौपाल लगी हुई है। इस चौपाल को आगे बढ़ाते हुए आज जबलपुर विधानसभा सीट सिहोरा से नंदिनी मरावी जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैडम, हम आपका स्वागत IBC 24 और खबर विभाग में करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहला मैम सवाल है कि आपके क्षेत्र में विकास किस पायदान पर है? मेरे क्षेत्र में विकास 2008 से मैं जब से विधायक बनी, जब से मेरे क्षेत्र में पानी की कमी थी, मैंने 3 जलाशयों का निर्माण कराया और प्रत्येक खेत को पानी देने का काम किया और 450 करोड़ के पीने के पानी का टेंडर लग चुका है, उसका सर्वे हो रहा है और 192 गांव में पीने का पानी जाएगा। मैम, अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर विकास के मामले में अभी भी पीछे है। नहीं, जबलपुर विकास के मामले में अग्रणी है। चाहे रेलवे का मामला कहें, चाहे ओवरब्रिज के मामला कहें, चाहे रोडों का मामला कहें, चाहे स्कूलों का मामला कहें, चाहे हॉस्पिटल का मामला कहें, सब स्थिति में अग्रणी है। तो मैम जबलपुर, भोपाल और इंदौर जैसी सिटी के मामले में तो पीछे ही माना जा सकता है ना। वहाँ पे जो विकास हुए हैं वो जबलपुर में आकर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, जबलपुर में हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं। हमारे सांसद जी विकास कार्य करा रहे हैं, हमारे विधायक जी विकास कार्य करा रहे हैं। हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने से जितना जनता के हित में अगर कार्य हो सके उतना करने के लिए अग्रसर है। मैम, शिवराज जी ने इस बार एक नई योजना निकाली है, लाडली बहना योजना। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस योजना का कितना लाभ मिलेगा? आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 50% आबादी के लिए लाडली बहना योजना चलाई है। उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए, उसको आत्मनिर्भर ज़िंदगी जीने का मौका सरकार ने दिया है। आप जानते हो कि पैसे की कमी जब लोगों के पास होती तो 200 रुपये भी महत्वपूर्ण होता है। अगर उसके गांठ में 1000 रुपये महीने में आएगा, साल में 12,000 और 5 साल में 60,000 रुपये उसके खाते में आएंगे, तो वो अपने परिवार के हित में वो पैसा को लगाएगी। लेकिन मैम, दूसरी ओर कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि हम 1500 रुपये देंगे। भाई, डेढ़ साल की सरकार थी तब वो योजना क्यों नहीं लाए? जब हमारी सरकार ये योजना लाई तब आप लेकर के आए। तो हमारी नकल करने का, आपकी सरकार है ना, आपका कोई जनप्रतिनिधि है, आप कैसे योजना ला सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। हम तो 10 जून से पैसा दे रहे हैं ना, 10 जून से बहनों के खातों में पैसा डालेंगे। इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी नए चेहरों को उतारेगी कि उन्हीं चेहरों पर दाव लगाएगी? अब ये संगठन तय करेगा भैया। भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन ही सब चीज़ तय करती है और उसको हम लोग मानते हैं। मैम, कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस की जीत, इस पर आपकी क्या? हमारी सरकार तो एक बार येदियुरप्पा जी बने थे तब सरकार थी, अभी मिलीजुली सरकार थी 2018 में, और हमको 36% वोट मिलते थे, वो 36% हमको वोट मिले हैं। GDS का वोट कांग्रेस में ट्रांसफ़र हुआ है और हमारे प्रत्याशी 400, 500, 1000 वोट से हारे हैं। उसको हार नहीं कहा जा सकता। 36% भारतीय जनता पार्टी वोट लेती थी, 36% वोट हमको मिले हैं। मैम, अगर प्रदेश में भाजपा आप पर एक बार फिर से दाव लगाए और फिर से टिकट दे, तो आप किन योजनाओं की ओर रुख करेंगे कि हमारे क्षेत्र में अभी योजना नहीं है, हम इन क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं? वो क्या कार्य होंगे? वो कार्य होंगे हमारे क्षेत्र में, अभी जैसे महाविद्यालय की मांग हमारे मझगुआ में और बघराजी में है, तो इनके लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दे करके आई हूँ। और सिहोरा में ITI की मांग है, उसको दे करके आई हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा है कि हम खोलेंगे और जो भी कमी बेसी जनता के हित में आएगा। अभी जैसे 67 हमारे यहाँ 62,500 लाडली बहनाओं का रजिस्ट्रेशन है। 20,000 करीब मेरे यहाँ लाडली लक्ष्मी बेटियाँ हैं। खाद्यान्न 67,000 लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, 27,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है और 42,000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। मैम, चुनाव से पहले सबसे बड़ा एक मुद्दा जो उभर कर आता है वो है महंगाई और बेरोजगारी। तो चुनाव से पहले सरकार कोई नई योजना बना सकती है जिससे महंगाई में कुछ कमी आए, गिरावट आए, और वहीं दूसरी ओर युवाओं की बात करें तो युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में कुछ आयाम उपलब्ध हों, कुछ योजनाएं आएँ, ऐसी कुछ योजनाएं बना सकती है क्या सर? बिल्कुल, सरकार योजना बना रही है। आओ सीखो और कमाओ
योजना लेकर के आई है सरकार। उसमें जब बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो 8,000 रुपये उनको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा, और जब वो सीख जाएंगे तो वहीं पर उनको काम पे लगा लिया जाएगा फैक्ट्रियों में। और प्राइवेट कंपनियों में भी बच्चे काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भी हमारे बेटा बेटियों की अभी संविदा नियुक्तियाँ हुई हैं। शिक्षा विभाग में आपको भी जानकारी है, पुलिस विभाग में भर्तियां हुई हैं, और सरकार ने तो 30% पुलिस विभाग में आरक्षण दिया, 50% शिक्षा विभाग में आरक्षण दिया, बेटियों को भी आरक्षण भी दिया हुआ है, और राजनीति में भी 50% का आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायती राज में दिया हुआ है। और हम जैसे महिलाओं को, कार्यकर्ताओं को ज़मीन से उठा करके और आसमान पे बिठा दिया, ये कम बात है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ही कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे नेतृत्वों को जन्म दे सकती है। इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि सिहोरा से विधायक, बीजेपी विधायक नंदिनी मरावी जी आज हमारे साथ उपस्थित थी। उन्होंने बड़ी ही कुशलता और विनम्रता के साथ सवालों के जवाब दिए हैं। तो बने रहिए आगे ऐसे ही कार्यक्रम में IBC 24 और खबर विभाग पर।